तो हेलो बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं आज यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना, जो कि एक स्कोरिंग टॉपिक है। ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये जेईई और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में अपन कवर करेंगे रे ऑप्टिक्स में और माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। देखो, तो अगर अपन बात करें बेटा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ने के लिए ना, तो उसमें सबसे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ पढ़नी पड़ेगी जिसकी बात करते हैं अपन विजुअल एंगल। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि विजुअल एंगल क्या चीज़ होता है। और जो देखें विजुअल एंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना, इसकी हाइट h0 है, और मान लो कि ये आपकी प्यारी सी आँखें हैं बस, और आप अपनी आँखों से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहे हो। तो हो क्या रहा होगा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट से एक रेज ऐसे निकली होगी, आपकी आँखों पे जा रही होगी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बन रहा है। इस ऑब्जेक्ट ने आपकी आँखों के ऊपर एक एंगल बनाया हुआ है। ये जो एंगल होता है ना, इसी को अपन बोलते हैं विजुअल एंगल। मतलब अगर अपन लैंग्वेज में इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज द एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एंगल फॉर्म करता है, इसी को अपन विजुअल एंगल बोलते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आ जाओ, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये दूरी यहां से बेटा x है, तो ये एंगल जो होता है ना बेटा, ये बहुत छोटा होता है। तो जब एंगल बहुत छोटा होता है तो अपन क्या करते हैं, tan थीटा बराबर थीटा। तो इस केस में अगर लिखेंगे तो थीटा बराबर में आ जाएगा बेटा h0 डिवाइड बाई x। ये अपना यहाँ पे विजुअल एंगल आ जाएगा। अब ये जो थीटा है ना बेटा, यही थीटा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा कि नहीं देगा और डिपेंड करेगा इस थीटा की वैल्यू पे, क्योंकि भगवान ने हमें जो आंखें दी है ना, उस पर एक लिमिट लगा दी है उन्होंने। और लिमिट क्या है, आ जाओ फील करें। भगवान ने जो हमें आंखें दी उस पर लिमिट लगाया कि देखने के लिए ये जो थीटा होना चाहिए ग्रेटर देन 1 मिनट होना चाहिए। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और आप चाहते हो कि वो दिख जाए, तो इस ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया आपकी आंखों पे, वो एंगल 1 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। जब ये एंगल 1 मिनट से ज़्यादा होगा तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, और अगर ये एंगल 1 मिनट से कम होगा तो दिखाई नहीं देगा। अब बात अगर करें अपन ऐसा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक मैं आपको दूंगा वेव ऑप्टिक्स में, जब अपन वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे। अभी के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थीटा ऐसा होता है। तो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो अपने पास ऐसे किसी डिस्टेंस पे रखा है x दूरी पे, और आपने उसको देखा ये विजुअल एंगल इतना है, और इस विजुअल एंगल की वैल्यू मान लो 1 मिनट से कम आ गई। तो आप क्या करोगे, आप इस ऑब्जेक्ट को पास खिसकाओगे। पास खिसकाने से होगा क्या कि ये x घटेगा, x अगर घटेगा तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा अगर बढ़ेगा और थीटा मान लो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा हुआ तो आप उसे देख लोगे। बट अगर थीटा 1 मिनट से कम रहेगा तो बाद में बात करेंगे उस पर कि क्या करना चाहिए। तो मैं ये निकालना चाह रहा हूँ बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट को पास लाएं तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कितना मिल सकता है अपने को, क्योंकि एक बार अगर मैक्सिमम विजुअल एंगल मिल जाएगा तो अपन आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो जरा देखो, बताइए कि इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितना पास ला सकते हैं। तो आपको पता है ना कि हमारी आंखों की जो देखने की जो सबसे लीस्ट अपने पास डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, जिसे अपन कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक ला सकता हूँ बस। तो जब मैं 25 सेंटीमीटर पे ला के रखूँगा तो मेरी आंखों पे ये इतना एंगल बनाएगा, और मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी जो है अपने पास दिस इज कैपिटल D है ना। इससे पास ला दोगे तो अपनी आंखों से ये बात दिखना बंद हो जाता है। वो क्यों बंद होता है, उसका एक कंस्ट्रेंट है, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर मैं ये एंगल लिखूं कि ये मैक्सिमम एंगल है कितना, इस मैक्सिमम एंगल को मैं थीटा नॉट बोलता हूँ। तो जो थीटा की वैल्यू होगी थीटा मैक्स, उसको मैंने बोला थीटा नॉट, और ये वैल्यू आ जाएगी h0 बाई D।
मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मेरी आंखों पे मैक्सिमम एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू होती है h0/d, जहाँ d बराबर में अगर बात करोगे तो ये होता है 25 सेंटीमीटर और h0 तो ऑब्जेक्ट की हाइट है। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट को आप ला करके d पे रखें और मान लो कि ये एंगल 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा बन गया, तो आप इसे नेकेड आई से देख लोगे, फिर तो ये दिख गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर फील करो कि ये एंगल 1 मिनट से कम आ जाए, आपने इसको बहुत दूर था, पास लाए, बेचारे को यहाँ रखा, एंगल 1 मिनट से अभी भी कम आ गया, तो अगर एंगल 1 मिनट से कम आ गया तो ये दिखाई देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारी आंखों पे ऐसी कंडीशन लगा दी है। और अगर ये दिखाई नहीं देगा तो क्या करेंगे? इसको नहीं देखेंगे? देखेंगे। कुछ इसको जुगाड़ लगानी पड़ेगी ताकि ये दिख जाए। तो बात है कैसे दिखेगा भाई, क्या करना चाहिए? तो क्या करने की अगर बात करें बेटा, तो ये थीटा बढ़ाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से इस थीटा को 1 मिनट से ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये थीटा 1 मिनट से ज़्यादा करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें अपन क्या होगा, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं। तो बेसिकली ये डिवाइस करते क्या हैं? ये डिवाइस इस विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं जिससे ऑब्जेक्ट हमें दिखना शुरू हो जाता है। जब ये डिवाइस अपन यहाँ पे लगाएंगे और ये विजुअल एंगल को अगर बढ़ा देगा तो कितना गुना बढ़ा देगा? जैसे मान लो कि पहले थीटा अपने पास आधा मिनट था डी पे रखने पे, और मान लो हमने कोई डिवाइस लगाया और आज थीटा हो गया 4 मिनट ना, तो वो उसने उस एंगल को इंक्रीज़ किया है। तो कितने गुना इंक्रीज़ किया अगर अपन बात करें तो कैसे निकालेंगे? कितना उसने फाइनल बनाया और पहले कितना था। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। ये जो वैल्यू आई ना, इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मतलब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज़ होती है। चलो एक बार प्रोसीड करें, मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज़ है? देखो जरा हेडिंग डालो आप एक बार, मैग्नीफाइंग पावर m.f ना, मैग्नीफाइंग मैं पूरा लिख देता हूँ पावर। तो देखो किसी इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैग्नीफाइंग पावर को अपन डिफाइन करेंगे m.f बराबर थीटा इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट ने आपकी आंखों पे कितना एंगल बनाया, डिवाइड बाई थीटा नॉट ना, मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑन नेकेड आइज। जो थीटा इंस्ट्रूमेंट है वो होगा एंगल मेड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑन द ह्यूमन आइज, और ये जो थीटा नॉट होगा बेटा, इट इज़ द मैक्सिमम विजुअल एंगल। और जितना गुना अगर इसे बढ़ा देगा वही उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर है। और अगर अपन ईमानदारी से बात करें इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट तो आपको पता है ना, ये एंगल बाई एंगल है, तो ये क्या चीज़ होगा? यूनिटलेस। इसकी तो कोई यूनिट नहीं होगी और डायमेंशनलेस भी होगा ये, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ना तो कोई यूनिट है ना तो कोई डायमेंशन है। ये बताती है कि कितने गुना विजुअल एंगल बढ़ चुका है इंस्ट्रूमेंट को लगाने से। और ऐसा कर कौन रहा होगा? माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ये डिवाइस है। तो बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैंने माइक्रोस्कोप लगाया, माइक्रोस्कोप लगाने से उसका थीटा बढ़ गया होगा, कितने गुना बढ़ गया, उसका मैक्सिमम विजुअल एंगल से रेशियो निकालेंगे, उसे मैग्नीफाइंग पावर बोलेंगे। तो हेडिंग डालो, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप ना। ये कब यूज़ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल 1 मिनट से छोटा हो। तो चलो देखो, मान लो, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसे दिखाई जाता है, और इसका कुछ अपना एक फोकस होगा, और एक ऑब्जेक्ट रखते हैं इसके सामने ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी हाइट है h0,
और इसको इसके फोकस के जस्ट अंदर रखते हैं। क्यों अंदर रखते हैं उसका लॉजिक दूंगा मैं आपको। तो होगा क्या कि इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? एक लाइट रे निकालेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से यूं भेज देंगे और इसको पीछे ट्रेस कर लेंगे ऐसे। बस आपको पता है ना कि जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इसी साइड बनती है और लार्ज बनती है, वर्चुअल बनती है। मैं उसका रे डायग्राम बना रहा और एक अपने पास रेज है, इसको पैरेलल लेके जाएंगे ऐसे। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से होकर के जाती है। तो देखो हमें पता है कि इमेज इधर ही बनेगी ना, तो मैं काम करता हूँ इमेज पहले ही बना लेता हूँ ताकि जब भी अपने पास कभी डायग्राम ड्रॉ करना हो तो वो सुंदर दिखे। और इस लाइट रे को यहाँ से पहले मिला देता हूँ और अब इसे ऐसे उठा करके भेज देता हूँ फोकस से, मार्क कर देता हूँ कि यहाँ इसका फोकस है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो डायग्राम है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनेगा, सुंदर बनेगा ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप फोकस से मिला करके पीछे बढ़ा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये कभी कभी पॉसिबिलिटी बनती है कि ये मिलेगा यहाँ पे कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा ख़राब डायग्राम बनेगा। खैर, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इसकी मैग्नीफाइंग पावर अपने को निकालनी है कि ये ऑब्जेक्ट हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने इसे लेंस लगा के देखने की कोशिश की तो इसकी इमेज यहाँ बनी। अब सपोज करो कि आपकी आंखें यहाँ कहीं होंगी ना, ये आपकी आंखें, इन आंखों में ये रेज जा रही है और आपको इसकी इमेज यहाँ दिखाई देगी। तो अगर मान लो ये दिख गया तो आपकी आंखों पे हॉरिजॉन्टल से इसने कितना एंगल बनाया? दिस इज द थीटा। इंस्ट्रूमेंट ने आपकी आंखों पे इतना एंगल बनाया हुआ है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये थीटा लिखूंगा और ये रेशियो कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं ये थीटा लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा बेटा? अगर ये एंगल थीटा है तो ईमानदारी से देखो ये एंगल थीटा होगा। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखते हैं तो लेंस से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसे u बोलते हैं। और यहाँ मैं सफिक्स में e लगा रहा हूँ, UE, क्योंकि यही मेरी आई पीस है। इसी के थ्रू मैं इमेज को देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको आई पीस का नाम दे रहा हूँ क्योंकि वो आई के पास में है। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूँगा बेटा तो थीटा कितना आएगा? h0 डिवाइड बाई UE। ये मेरा थीटा आ गया। मतलब इंस्ट्रूमेंट ने मेरी आंखों पे इतना एंगल बनाया है। और अगर ये इंस्ट्रूमेंट ना होता तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे कितना एंगल बनाता? मैक्सिमम दिस थीटा नॉट, जिसकी वैल्यू कहीं यहाँ लिखी हुई है h0 डिवाइड बाई d। तो बात आई कि इसने कितना गुना थीटा को बढ़ा दिया, तो कैसे लिखेंगे? थीटा इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाई थीटा नॉट। और जो निकाल के देखें कितने गुना बढ़ा दिया। तो अगर उसे निकालेंगे बेटा तो दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा कि दोनों का रेशियो आ कितना रहा है। चलो आ जाओ। तो अगर मैग्नीफाइंग पावर इसकी कैलकुलेट करें तो कैसे लिखेंगे? थीटा इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाई थीटा नॉट। थीटा इंस्ट्रूमेंट अगर अपन देखेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आई है h0 डिवाइड बाई UE। और थीटा नॉट उसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो यहीं पे लिखा हुआ था h0 डिवाइड बाई d। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। तो बस इसे सॉल्व कर दो। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा बेटा? h0 बाई UE। और ये पलट के मल्टीप्लाई होगा ना, d ऊपर h0 नीचे, तो d बाई h0 ने h0 को मार दिया। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर जो आ जाएगा बेटा उसका फॉर्मूला आया d डिवाइड बाई UE। बताइए d क्या चीज़ है? d है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ना, 25 सेंटीमीटर। और UE क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये जनरल फॉर्मूला है d बाई UE ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं बना देता हूँ, d अच्छा बनानी है यहाँ पे, d बाई UE। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, इसे सिंपल क्यों बोल रहे हैं भाई? सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अभी एक लेंस लगा हुआ है और आपकी आंखें उसे देख रही हैं। अब इतना इसने अपने पास एंगल को बढ़ा दिया है और मान लो ये इमेज दिखाई देने लगी ना। तो इसके दो केस पढ़ाए जाते हैं। क्या केस पढ़ाए जाते हैं? कि एक बार फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बने, एक बार फाइनल इमेज फार पॉइंट पे बने।
बताइए ऐसा आप बात दो स्पेशल केस की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसने इमेज तो बना दिया, लेकिन इस इमेज को मेरी आंखों को दिखाई देने के लिए क्या कंडीशन है कि ये जो इमेज है लेंस से कम 25 सेंटीमीटर या उसके बाद बने। क्योंकि अगर 25 सेंटीमीटर से पहले आ गई तो फिर तो बेकार हो जाएगा, फिर तो मुझे दिखाई ही नहीं देगा। इसने इमेज भी बना दी, मैग्नीफाइंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट अगर 25 के अंदर बना दी तो फिर तो मेरे काम की नहीं है ना बेटा, क्योंकि मेरी आंखों पे तो भगवान ने लिमिट लगाई हुई है कि 25 से पहले तू नहीं देखेगा। तो इसलिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस लेंस को इमेज बनानी पड़ेगी 25 या 25 के बाद। तो हम मैग्नीफाइंग पावर दो केस में कैलकुलेट कर लेते हैं। दो केस कौन कौन सा? एक बार फाइनल इमेज 25 पे बनाओ और एक बार फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पे बनाओ, और दोनों केसेस में जो फॉर्मूला आएगा उसको स्पेशल फॉर्मूला मान के याद कर लेंगे, और ये तो जनरल फॉर्मूला है ही है। तो चलो पहला केस पढ़ें। क्या है पहला केस? केस फर्स्ट कि व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। अच्छा, डी कह करके एक और अच्छा पॉइंट यूज कर सकते हैं -d। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं रे ऑप्टिक्स में। हमने पढ़ा होगा ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, उसके अपोजिट में हम रहते हैं तो नेगेटिव मानते हैं। तो इमेज अगर इधर बनी हुई है तो जो v की वैल्यू है वो मुझे d के बराबर चाहिए, और अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से बोलूँ तो v बराबर -d चाहिए। यानी मेरी रिक्वायरमेंट है कि v की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -d होनी चाहिए, और इसका जो फोकल लेंथ होगा उसे मैं f ही बोल देता हूँ। f बराबर जो है बेटा वो है अपने पास f ही। इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की आपको बताया गया होगा कि जब ये एयर में रखा होता है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो उसके लिए मैं यूई की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि अगर मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए तो यूई कितना होगा, उसको उठा करके यहाँ रख दूंगा, फिर मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि फाइनल इमेज डी पे बने, उसके लिए ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए। और जो निकालें, कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक लेंस फॉर्मूला है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको लगा करके चलो कैलकुलेट करें। तो अगर इसे लगा करके मैं कैलकुलेट करूँगा बेटा, तो देखो मुझे निकालना है u। इसको इधर बुला लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो 1/u बराबर 1/v माइनस में 1/f। यहाँ से आएगा 1/u की वैल्यू मैंने बोला ui। अच्छा, जिसको निकालते हैं ना उसका साइन नहीं रखते हैं। कोई ये नहीं सोचेगा कि सर इसे हम -ui क्यों नहीं रखा। मैं इसे निकालना चाह रहा हूँ, अपने आप साइन लेके आएगा अभी। और यहाँ पे आ जाएगा 1/v। v की वैल्यू है -d माइनस में 1/d माइनस में 1/f। यानी अगर मैं 1/ui की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कॉमन 1/d प्लस 1/f। देखो ये खुद अपने आप साइन लेकर के आ गया कि ऑब्जेक्ट इधर है तो ui नेगेटिव होना चाहिए था ना, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस ui की वैल्यू को आप याद कर लो। ये बार बार निकालना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में भी, सिंपल में भी, कंपाउंड में भी और टेलीस्कोप में भी। तो अगर आप एक बार मेमोराइज कर लोगे तो बार बार ये अपने को नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। अपन डायरेक्ट ये वाली वैल्यू उठा करके बार बार पुट कर देंगे और आंसर आएगा। तो ये प्लीज़ आप इसे मेमोराइज करो कि अगर किसी भी केस में अपने को फाइनल इमेज डी पे चाहिए तो 1/ui की वैल्यू इतनी होती है। या फिर अगर ui निकाल लें तो कितना होगा? तो ui निकालने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। यह आएगा d इंटू एफ ई, यहाँ आ जाएगा अपने पास एफ ई और प्लस में d माइनस। तो ui अगर लिखेंगे, सॉरी ये 1/ui है, तो ui अगर लिखेंगे तो जैसे आ जाएगा d एफ ई डिवाइड बाई d प्लस एफ ई माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, लेस। और अगर इस वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो कितना आया मैग्नीफाइंग पावर? तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आएगी 1/d 1/ui। देखो मैं माइनस को उठा के फेंक दे रहा हूँ, क्यों फेंक रहा हूँ अभी उसका लॉजिक दूंगा। और यहाँ पे रखूँगा 1/d प्लस 1/f।
मल्टीप्लाई करो इसे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीफाइंग पावर जो आ जाएगा बेटा d अंदर जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। कब के लिए? जब फाइनल इमेज बने d पे, नियर पॉइंट पे ना। 1 प्लस डी बाई एफ ई अपने को मेमोराइज कर लेना है कि जनरल फॉर्मूला होता है d बाई यू ई, मैग्नीफाइंग पावर होती है अपने पास नियर पॉइंट के लिए 1 प्लस डी बाई एफ ई। और एक बात और याद करना है क्या, कि 1 बाई यू ई की वैल्यू इतनी होती है, या फिर उसे सॉल्व करके निकालेंगे तो इतनी होती है। तो 3 चीज़ें मेरे कहने पे याद करें प्लीज़। क्या कि मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन ऐसे किया जाता है, थीटा इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाई थीटा नॉट। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आता है डी बाई यू ई। और अगर अपन स्पेशल केस की बात करें कि फाइनल इमेज डी पे बनी हुई है, तो मैग्नीफाइंग पावर आता है बेटा 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, जेई और नीट के लिए मेरे फॉर्मूले बहुत काम के आएंगे। तो ये 3 याद कर लें। एक और केस की बात कर लेते हैं क्या, कि जब फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, इनफाइनाइट पे। आ जाओ उसके लिए देखें, चलो। देखो, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि फाइनल इमेज अपने को बनानी है इनफाइनाइट के सेकंड। इसमें अपने को बात करनी है व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ना कर करके मुझे कहना चाहिए माइनस इनफाइनाइट ना, क्योंकि इमेज इधर बन रही है। अब आप समझ रहे होंगे मैं साइन कन्वेंशन से बोल रहा हूँ। तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है कि जो v अपने पास e की वैल्यू है दैट इज माइनस इनफाइनाइट होनी चाहिए, और जो f की वैल्यू है, सॉरी f की जो वैल्यू है वो अपने पास f के बराबर पॉजिटिव। उसके लिए अपने को u e निकालना है कि u e कितना है, u e बराबर दिस, ये निकाल लेना है। तो एक बार फिर से लेंस फॉर्मूला लगा के निकालने आ जाओ। तो क्या फॉर्मूला एक बार अब आप बोलो, चलो याद हो गया होगा, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, पूरे चैप्टर में भी पढ़ा होगा, उसको अपन यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो अपने को यू निकालना बेटा, इधर भी लाओ। तो 1 बाई यू बराबर दिस इज, यह आ जाएगा 1 बाई वी माइनस बाई एफ। तो रख दो ये डाटा। देखो v कितना रखेंगे, इनफाइनाइट, तो यह आ जाएगा 1 बाई यू ई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई इनफाइनाइट, और माइनस में 1 बाई एफ ई। तो ये तो हो जाएगा 0। 1 बाई इनफाइनाइट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 0 होता है। तो बात आई 1 बाई यू ई की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 बाई एफ ई। मैं फिर से माइनस साइन को उठा के फेंक रहा हूँ। क्यों फेंक रहा हूँ, अभी दोनों का एक साथ लॉजिक देता हूँ। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया भाई, मैग्नीफाइंग पावर आ गया अपने पास d डिवाइड बाई एफ ई। देखो अगर मैं माइनस साइन को लेकर के यहाँ चलूंगा ना, तो फॉर्मूला आएगा माइनस डी बाई एफ ई। तो बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि कब साइन कन्वेंशन, किसका साइन लेना है किसका नहीं लेना है। मैंने ये जो फॉर्मूले बनाए हैं 1 प्लस डी बाई एफ ई, डी बाई एफ ई, इसमें कोई साइन नहीं रखना, कोई भी साइन नहीं रखना। सीधा वैल्यू रखनी है कि डी बराबर 25, फोकल लेंथ अगर मान लो 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 सेंटीमीटर, 25/10 2.5, सीधा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस साइन, यहाँ पे जो साइन था उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उठा करके फेंक दिया। तो जो मेरा आंसर आएगा वो भी विदाउट साइन आएगा। टेंशन ही नहीं लेना अपने को। तो अपने फॉर्मूला निकाल लिया है। क्या क्या फॉर्मूला निकाला भाई, अपने को अब बिल्कुल ये याद कर लेना। ये डेरिवेशन तो आपके बोर्ड के लिए काम आएगा, जेई और नीट के लिए तो सिर्फ आपको फॉर्मूले रिकॉल करने हैं। क्या फॉर्मूला है भाई, कि मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की लिखी जाती है d बाई यू ई, पहला फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। दूसरा स्पेशल फॉर्मूला क्या है, कि मैग्नीफाइंग पावर नियर पॉइंट के लिए होती है 1 प्लस डी बाई एफ ई। दूसरा ये है बेटा। अगला फॉर्मूला क्या है फार पॉइंट के लिए, चलो बताओ, आप बताओ एक बार। मैग्नीफाइंग पावर फार पॉइंट के लिए है d बाई एफ ई ना, अभी तो निकाला था दिस और दिस। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या याद करना है यहाँ पे,
कि इन सभी फॉर्मूलों में अपने को कोई भी साइन प्लेस नहीं करना है। डोंट पुट एनी साइन इन दिस फॉर्मूला। इनमें तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए अपन देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी जनरल केस के लिए ना, कोई साइन कन्वेंशन नहीं। और एक चीज़ और आपको सजेस्ट किया था ना याद करने के लिए, क्या कि नियर पॉइंट के केस में 1/UE की वैल्यू -1/D + 1/FE होता है। और ये वाला तो ऑब्वियस है, आपको पता है, आपने बहुत अच्छे से रट रखा कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे तब बनती है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पे ना। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे बनती है। तो ये इतने फॉर्मूले अपने को याद कर लेने हैं और बस क्वेश्चन करके प्रैक्टिस कर लेना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो 4 फॉर्मूले, कोई साइन कन्वेंशन नहीं, पक्की बात है। तो चलो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। आ जाओ। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप पहले ट्राई करोगे स्क्रीन को पॉज करके और फिर मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। चलो आ जाओ। देखो एक क्वेश्चन लेकर के अपन प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन क्या लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ना लिखा करके ना आपको क्वेश्चन का डाटा प्लेस करता हूं ताकि आप क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर सको। देखो क्या आएगा लैंग्वेज में, ऐसे बोलेंगे कि आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसकी वो फोकल लेंथ दे देंगे। सपोज करो कि इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और आपसे वो क्या कहेंगे कि फाइंड आउट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड आउट इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइनल इमेज इज एट डी। डी का मतलब नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई कि फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। एक जनरल भी सॉल्व कर लेते हैं ना, ये तो दोनों स्पेशल केस है। थर्ड, फाइनल इमेज इज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं ना। अब आप इसे ट्राई करोगे, कुछ भी नहीं है, डाटा प्लेस करना है, 1 मिनट में आंसर आएगा भाई, तीनों का 1 मिनट में आ जाएगा। देखो कैसे होगा ना, आप पहले ट्राई करो और फिर ना हो तब सलूशन देखना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। अगर अपन सलूशन की बात करें तो पहले वाले केस में क्या कह रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनना चाहिए, डी पे। और अभी फॉर्मूला पढ़ाया था ना कि फाइनल इमेज डी पे होने के लिए मैग्नीफाइंग पावर इतनी होती है 1 + D/FE। आ जाओ रखें यहाँ पे। तो मैग्नीफाइंग पावर पहले वाले क्वेश्चन का अगर निकालेंगे 1 + D/FE। सिंपल डाटा प्लेस कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा 1 + D की वैल्यू कितनी है भाई 25 सेंटीमीटर, और FE की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा अगर इसे काटेंगे तो 5 से 1 कट जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, 5 × 4 = 9/4। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर 9/4। ठीक है, अब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना था, डाटा मैंने प्लेस कर दिया और बोला था साइन नहीं रखना आपको, साइन को उठा के फेंक दिया था उधर मैंने। आ जाओ और बातें करें। सेकंड केस में क्या कह रहा है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे हो। तो चलो भाई फार पॉइंट वाला लगा लो बस। तो सेकंड का अगर आंसर निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर बराबर कितना आता है D/FE। सिंपल सा 25 और /FE की वैल्यू कितनी है भाई 20। काट देंगे कितना आ जाएगा 5/4। और आप बताओ मुझे इसकी यूनिट होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी ना। अभी बताया था मैग्नीफाइंग पावर की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, लेंथ बाई लेंथ, कटकुट खत्म, मार दिया भाई ने। चलो दूसरी बात करते हैं अपने पास। अगला केस क्या कह रहा है कि फाइनल इमेज 60 सेंटीमीटर पे हो। तो ये तो जनरल केस आ गया, तो जनरल फॉर्मूला
डी बाई यू ई। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो डी तो पता ही है, अपने को यू ई निकालना पड़ेगा कि यू ई है कितना। एक बार यू ई मिल गया, उठा के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या डिमांड क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो फाइनल इमेज हो वो कहीं यहाँ बने और ये दूरी हो जाए 60 पे। ये तो बेसिक चीज़ है। ऑब्जेक्ट अपने को पता करना है कितने पे रखा है, फोकल लेंथ दे रखा है और इमेज की डिस्टेंस पता है, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या क्वेश्चन की डिमांड है थर्ड में भाई, कि v बराबर -60 सेंटीमीटर। अब बात आई कोई, सर आप माइनस यहाँ क्यों लगा रहे हो, साइन क्यों ले रहे हो? अरे मैंने ऐसा बोला कि इन फॉर्मूलों में नहीं रखना है, बाकी सब जगह तो साइन कन्वेंशन है ही है। आ जाओ, u की वैल्यू निकालना है, फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला अभी भी लगा रहे थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो मेरी आपको एक छोटी सी सजेशन होगी यहाँ पे, क्या बार बार क्वेश्चन में ना अपने को v निकालना होता है। 90% क्वेश्चंस की डिमांड ऐसी होती है कि अपने को u पता होगा, फोकल लेंथ पता होगी और अपने से कहा जाएगा कि ये v निकाल लो। तो v निकालने के लिए v का फॉर्मूला रटें, ये ऐसे उल्टा रटेंगे तो बार बार एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों ना डायरेक्ट ऐसे करें जल्दी से। देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, उसको इधर कर दिया बस। तो यहाँ से v बराबर कितना आएगा बेटा, uf डिवाइड बाई u प्लस f। मैं चाहता हूँ कि आप लेंस फार्मूला इस फॉर्मेट में भी रटें, ये याद करें, अच्छी बात है, आपको पहले से याद होगा। बट अगर ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा सा क्विक होगा, 1 मिनट आपका बच जाएगा और एग्जाम में 1 मिनट बचाना बहुत बड़ी बात है। चलो यहाँ डाटा रख करके निकालें, u कितना होगा, कितना चाहिए v अपने को, -60। u तो निकालना ही है, जिसको निकालना उसका कोई साइन नहीं। फोकल लेंथ कितनी है भाई, 20। u की वैल्यू निकालना है, फोकल लेंथ है 20। चलो u ही निकाल के लाते हैं। तो देखो कट गया, दिस इज -3। सॉल्व करो इसे आगे, देखो कितना आ रहा है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये यू इधर जाएगा तो यहाँ पे आएगा -3 टाइम्स ऑफ यू ई, -3 मल्टीप्लाई बाई 20 तो -60 बराबर में यहाँ आ जाएगा यू ई। तो इसको इधर लेके आओ तो -4 यू ई इज इक्वल टू 60। यू ई की वैल्यू आई 60/4, कट जाएगा -15 सेंटीमीटर। मतलब अपने को क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट अपने को कहीं यहाँ रखना पड़ेगा 15 सेंटीमीटर पे। ये 15 सेंटीमीटर है ना, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना फोकस के अंदर रखना है। फोकल लेंथ 20 है, यहाँ कहीं 15 अंदर आ गया, तो बस अपना काम हो गया, अपना तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन में अगर मैग्नीफाइंग पावर की बात किया था तो डी, साइन तो रखना नहीं है। साइन के साथ अगर आंसर मांगेगा तो साइन भी रख के बता देंगे, बट अपने को नहीं रखना भाई। चलो बिना साइन के निकाल रहे हैं। 25 यू ई की वैल्यू 15, तो 25/15 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ना। तो ऐसे सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ होता ही नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये विद इन अ सेकेंड सॉल्व होता है। 4 फॉर्मूले होते हैं ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं और उन पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में होगा क्या कि लेंस की फोकल लेंथ पता होगी, ये 2 स्पेशल केसेस और कभी ये जनरल केस। और अगर ये जनरल केस ये आ रहा है अपने पास तो ऐसे सॉल्व करके यू ही निकालेंगे, ला करके प्लेस कर देंगे, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हमारा फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्या हुआ भाई कि हमने माइक्रोस्कोप लगा करके ऑब्जेक्ट को देख लिया। और दिखा कैसे होगा, क्योंकि हमने जब माइक्रोस्कोप लगाया है तो उससे विजुअल एंगल बढ़ा था और विजुअल एंगल बढ़ गया तो दिख गया। ये भी तो केस हो सकता है ना कि आपने माइक्रोस्कोप लगाया, उसने विजुअल एंगल बढ़ाया, फिर भी ना दिखे। इसने विजुअल एंगल बढ़ाने के बाद भी एंगल 1 मिनट से कम हो जाए, आपकी आंखें उसे ना देख पाए तो छोड़ देंगे इसे? नहीं छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, अपन देख के रहेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन एक और लेंस लगाएंगे, वो भी मिल करके इसका साथ देगा। और एक और लेंस लगा देते हैं तो उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। अपन एक लेंस और लगाएंगे तो बन जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसमें भी मैग्नीफाइंग पावर वगैरह निकालेंगे ना। तो